अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म पिंड पूहूविंड अज दे अमृतसर विच 26 जनवरी 1682 ईस्वी नूं माता जिउणी जी की कुखों भाई भगता जी के घर होया सी। बाबा दीप सिंह जी का बचपन का नाम दीपा सी अते उन्हां दा परिवार शुरू तो ही गुरु घर नाल जुड़िया होया सी। बचपन विच जदों ओह कलगीधर पातशाह जी के दर्शनां लई परिवार नाल आनंदपुर साहिब गए तो उत्थे इन्हां दा मन इन्ना लग्या कि इन्हां ने उत्थे ही रहण दा फैसला कर लिया। इत्थे रह के ही इन्हां ने अपनी तालीम पूरी की। जल्दी ही यह संस्कृत, फारसी अते गुरमुखी भाषा च निपुण हो गई। इस दे नाल ही उन्हां ने शस्त्र विद्या भी लई अते घोड़सवारी भी सीखी। अपनी पढ़ाई कारण यह उच्चे विद्वानां विच गिणे जाण लगे। शस्त्र विद्या विच तीरअंदाजी अते होर शस्त्रां दे नाल-नाल तोप अते बंदूक चलाउणा भी सीख लिया सी। इसे कारण इन्हां नूं कौम दे चोटी दे योद्धियां विच गिणिया जाण लगा। 1699 विच खंडे बाटे दा अमृत गुरु पातशाह जी दे हत्थों छकण वालियां विचों भी यह एक सन। 1703 विच गुरु पातशाह जी की आग्या लैके इन्हां दे पिता इन्हां नूं पिंड वापस लै गए अते पिंड जाके बाबा दीप सिंह जी ने नेड़े तेड़े दे इलाके विच गुरमत प्रचार करना शुरू कर दिता। 1704 विच श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पैण तो लैके सरसा दे कंढे होए परिवारक विछोड़े, चमकौर दी जंग अते साका सरहंद, इस सारे वरतारे दौरान बाबा दीप सिंह जी अपने जद्दी पिंड ही सन। जदों जंगां तो बाद गुरु साहिब दमदमा साहिब पहुंचे तो उन्हां ने यह समा गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विच जोड़ के आदि ग्रंथ साहिब जी की संपादना करन दा निश्चय किया। इस कारज की पूर्ति लई दो महान सिंघां नूं जिम्मेवारी सौंपी गई, जो सन भाई मनी सिंह जी अते बाबा दीप सिंह जी। उस समय श्री आदि ग्रंथ साहिब जी की मुख भीड़ धीरमलियां कोल सी अते उन्हां ने ओह देण तो इनकार कर दिता। उस समय दशम पिता ने आप अपने मुख तो पूरे आदि ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया अते भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह जी ने इसनूं लिखत रूप विच उतारिया। इस तरह यह महान कारज संपूर्ण हो पाया। इस कारज की पूर्ति तो बाद गुरु पातशाह जी दक्षिण वाल नूं चले गए अते बाबा दीप सिंह नूं दमदमा साहिब रह के सिੱਖੀ का प्रचार करन दा आदेश दिता। इत्थे ही 11 साल तक 14-14 घंटे लिख के बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 स्वरूप तैयार किए, जो कि एक-एक करके चारे तख्तां विच भेजे गए। मुगल हुकूमत ने सिखां दे पवित्र धार्मिक स्थान श्री अमृतसर के सरोवर नूं मिट्टी नाल पूर दिता। दरबार साहिब की इस बेअदबी की खबर जदों 75 साल के बाबा दीप सिंह नूं मिली तो उन्हां दा खून खोल उठिया। ਉਹ तुरंत दमदमा साहिब तो अमृतसर नूं चल पए। उस समय उन्हां नाल केवल 8 सिख ही सन। पिंड-पिंड ढिंडोरा पिटवा दिता गया कि जो सिख श्री दरबार साहिब जी की बेअदबी का बदला लेना चाहुंदे हन, वो परिवार का मोह छड्डण अते शस्त्र चक साडे नाल आ खलोण। जदों तक बाबा दीप सिंह जी तरनताਰਨ पहुंचे, उदों तक उन्हां नाल जुड़न वाले सिखां की गिणती 4000 तो भी वध चुकी सी। रस्ते विच एक रात का पड़ाव किया गया ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵੇ। उस समय सारे 4000 सिखां ने वह लकीर पार की सी, जिथे अज गुरुद्वारा श्री लकीर साहिब सुशोभित है। दूजे पासे मुगलों की गिनती 20,000 सी, जिस की अगवाई जहान खान कर रहा सी। इधर 4000 सिंह सन जिन्हां कोल गुरु घर की बेअदबी का बदला लैण का हौसला सी। गोलवड़ पिंड के नेड़े दोवां फौजां की आपस में टक्कर हुई। 75 साल के चिट्टे दाड़े वाले बाबा दीप सिंह दो धारी खंडा अते दूजे हत्थ विच बुद्ध फड़ के दुश्मनां ते टुट पए। इत्थे भाई लक्ष्मण सिंह ने जहान खान नूं मार दिता सी, जिस कारण उसकी फौज डर के लाहौर वाल नूं वापस भज गई अते सिंघां ने मैदान फतेह कर लिया अते श्री अमृतसर साहिब वाल नूं तुर पए। लाहौर वाल नूं भजदे सैनिकां नूं तैमूर ने अपनी फौज विच रला लिया अते दोबारा जंगे मैदान वाल चल पे। दुश्मन फौज दुगनी गिणती नाल सिंघां नाल भिड़ी। सिंघां की गिणती बेशक घट सी, पर बाबा दीप सिंह तेजी नाल वार करते हुए अगे वध रहे सन। अचानक एक वार आके उन्हां दे घोड़े की धौण विच वज्जिया, जिस कारण उस घोड़े की उत्थे ही मौत हो गई। हुण बाबा दीप सिंह जी पैदल ही लड़ते अगे वध रहे सन। एक अफगानी सूरमे फौजी ने बाबा दीप सिंह नूं ललकारिया। दोवें सूरमे जंग के मैदान विच एक दूजे नाल आण भिड़े। यह सूरमा फौजी 35 साल का नौजवान अयान खान सी, जो 75 साल के बजुर्ग बाबा दीप सिंह नाल लड़ रहा सी। काफ़ी समय तक दोवें लड़ते रहे अते एक समा अजिहा आया कि दोवां ने एक दूजे की गर्दन ते वार करया।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।